हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम सेकंड ऑर्डर इन वेव फंक्शन करेक्शन करने जा रहे हैं फॉर नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। इससे पहले नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी को यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शंस फाइंड आउट की थी फॉर एनर्जीज़, और फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन भी हमने देखा था। तो जिनको हम डिनोट करते हैं, लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन से ये हम मुराद लेते हैं, और उसकी एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट की थी कि वो इस तरह के इक्वल होती है, जिसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, और जिसमें एच प्राइम इज़ द पर्टर्बेशन। ठीक है, इसी तरह इसकी सेकंड ऑर्डर करेक्शन हमने देखी थी, और इसी तरह वेव फंक्शन करेक्शन हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन भी देखी थी। ठीक है, तो इनके एक्सप्रेशंस भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये एक्सप्रेशंस हैं जो हमने सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए देखी थी। ठीक है, ये समेशंस की फॉर्म में आई थी, और ये फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन, इनके वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एक प्लेलिस्ट भी है क्वांटम मैकेनिक्स 2, जिसमें पर्टर्बेशन थ्योरी की डेरिवेशंस, इस तरह की डेरिवेशंस के अलावा प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन होती है ना, इसको शॉर्टकट में यहाँ पे एच प्राइम है तो एच उसके ऊपर प्राइम यूज़ किया जाता है, और उसकी सबस्क्रिप्ट में इन दो क्वांटम नंबर्स को यूज़ किया जाता है। तो दोनों सेम क्वांटम नंबर्स है, तो दैट इज़ वाई दोनों को सेम लिखा गया है, और ऑर्डर वही रखा जाता है। लाइक इधर अगर एन है तो पहले एन आएगा, और यहाँ पे लेट्स से एल है तो यहाँ पे सेकंड मेंबर एल होगा। तो ये जो यहाँ पे भी इस चीज़ को लिखा जा सकता है कि एन और एम यहाँ पे डिफरेंट है, और यहाँ पे एच प्राइम है, तो इसे हम एच प्राइम एन एम लिख सकते हैं। ये इसका स्क्वायर मॉड्यूलस यहाँ पे आ गया, और ये डिनोमिनेटर में वही ये चीज़, और ये एन इज इक्वल्स टू एम के लिए डिफाइन नहीं है। यू कैन सी हियर कि अगर एन इज इक्वल्स टू एम होगा तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर ज़ीरो रिजल्ट दे देंगे, एंड द करेक्शन विल बी इन्फिनिटी, जो कि मतलब अनडिफाइंड सिचुएशन आ जाती है। और ये सिचुएशन तभी होती है जब डीजेनरेट स्टेट्स आ जाए। तो दैट इज़ वाई ये नॉन डीजेनरेट स्टेट्स के लिए डिफाइंड है, जिसमें किसी भी वेव फंक्शन की वैल्यूज़ पे, एम और एन की वैल्यूज़ पे एनर्जीज़ की वैल्यूज़ सेम नहीं होती। तो है ये सिचुएशंस हमने पहले ही डिराइव कर ली थी, और अभी हम सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शंस को यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन के लिए हमने मैं अगर स्टार्ट करूं, क्योंकि कुछ ऐसे आते हैं स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट करते हैं मे बी, लेकिन आई थिंक सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो एक सीक्वेंस से ही कर रहे होते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट से करती हूँ कि हम पर्टर्बेशन थ्योरी में पर्टर्ब हैमिल्टोनियन को डिफाइन करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी में, जिसको एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर हैड विच शोज दैट इट इज़ ऑपरेटर। तो नॉर्मली हम वैसे यहाँ पे शो नहीं कर रहे, लेकिन इट इज़ ऑपरेटर, दिस इज़ अंडरस्टूड। और यहाँ पे दैट इज़ इक्वल्स टू द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस द पर्टर्बेशन। ठीक है, कि अनपर्टर्ब्ड हमारे पास सिस्टम, पर्टर्बेशन थ्योरी में हमारी कोशिश होती है कि हम वेल इस्टेब्लिश्ड हैमिल्टोनियंस जिनके सोल्यूशन हमें नॉन हैं, जिन्हें हम पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन सिस्टम कहते हैं, उनको रिलेट करें विद और पर्टर्ब सिस्टम, और वो उससे थोड़ा सा ही डिफ़र कर रहा हो बाय स्मॉल पर्टर्बेशन, जिसे हम एच प्राइम से यहाँ पे शो कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक पर्टर्बेशन पैरामीटर लेम्डा को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिसके थ्रू हम पर्टर्बेशन को ऑन या ऑफ या उसकी डिग्री को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर लेम्डा इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम ज़ीरो यूज़ करें, ठीक है, लेम्डा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमारे पास जो पर्टर्ब्ड सिस्टम है वो अनपर्टर्ब सिस्टम के इक्वल आ जाएगा, सच दैट कि फॉर लेम्डा इज इक्वल्स टू ज़ीरो जो स्टेट्स हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन भी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखें कि लेट्स से साई एन पे अगर ये अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे ई एन और साई एन आता है। तो अगर लेम्डा इज इक्वल्स टू ज़ीरो इस सिचुएशन में यूज़ कर लिया जाए तो ये सिचुएशन रिड्यूस हो जाएगी अनपर्टर्ब सिस्टम के लिए, जो हमारे पास सिचुएशन बनती है उसके। ठीक है, फॉर लेम्डा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, फॉर लेम्डा इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर्टर्बेशन ज़ीरो हो जाएगी, एंड हेंस हमारा सिस्टम जो नॉर्मल सिस्टम था उसी में रिड्यूस हो जाएगा। इसकी ज़्यादा डिटेल्स आपको उन डिटेल वीडियोस में पता चलेंगी जो मैंने पहले से बना रखी हैं, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो लेम्डा के थ्रू अगर लेम्डा को ज़ीरो कर दिया इट मीन्स देयर इज़ नो पर्टर्बेशन, और लेम्डा को अगर इंट्रोड्यूस रहने दिया, मतलब नॉन ज़ीरो रखा बट स्मॉल, तो वो पर्टर्बेशन को काउंट करती है, और उसके लिए हम ये जनरल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और साई एन जो है वो वेव फंक्शन है फॉर द पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन या पर्टर्ब सिस्टम जो हमारे पास मौजूद है अंडर स्टडी उसका। तो इसके और ई एन इनकी फिर हमने एक्सपेंशन की थी, क्योंकि ई एन इन साई एन हमने देखा कि एच जो है हैमिल्टोनियन दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द लेम्डा पैरामीटर।
ठीक है, ये लैम्डा पे डिपेंडेंट है, तो जो ये रिजल्ट करेगा वेव फंक्शंस और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ वो भी लैम्डा पे डिपेंड कर रही होंगी। ई एन लैम्डा पे डिपेंड कर रहा होगा, ई एन एनर्जी आइगन वैल्यू जो कि कांस्टेंट होती है, वो सिर्फ इस लैम्डा पे डिपेंड कर रही है कि कितनी पर्टर्बेशन है। ठीक है, और साई एन जो है, साई एन स्पेस कोऑर्डिनेट्स का भी फंक्शन होता है, तो इसलिए क्यू स्पेस कोऑर्डिनेट्स के लिए वो आर थीटा एंड फाई भी हो सकता है, एक्स वाई जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिन कोऑर्डिनेट्स में उसे रिप्रेजेंट किया गया है। उसके अलावा लैम्डा का भी ये फंक्शन होगा, मींस लैम्डा पे भी डिपेंड कर रहा होगा। तो ये दोनों लैम्डा पे डिपेंड कर रही हैं, तो इनकी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन इनटू पावर्स ऑफ लैम्डा सच दैट के ई एन जो है विच इज़ द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर द परटर्ब सिस्टम, जिसकी हमें चाहिए वैल्यूज़, वो इक्वल हो जाएगी ई एन ऑफ 0 प्लस लैम्डा ई एन ऑफ 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर ई एन ऑफ 2 प्लस लैम्डा क्यूब ई एन ऑफ 3 प्लस अप टू सो ऑन। और लैम्डास की वैल्यू इन डिटेल हमने देखा था कि पहले हमने इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन की थी, और उसमें एक खास क्वांटिटी को हमने ई एन ऑफ 1 का नाम दे दिया, ई एन ऑफ 2 का नाम दे दिया, ई एन ऑफ 3 का नाम दे दिया। सिंस ये उस डिटेल पे फोकस वीडियो नहीं है, तो दैट इज़ वाई हम यहाँ फोकस कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन पे, तो यहाँ पे ये फिर हमने इतना ही रखना। तो इसी तरह वेव फंक्शन की करेक्शन जो एक्सपेंशन है वो भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं और ये जो उनके सुपरस्क्रिप्ट में हमने ये चीज़ें लिखी, ये इसका ऑर्डर शो करती हैं। ठीक है, दिस इज़ द 0th ऑर्डर सॉल्यूशन, और ये मिलती है जब हमारे पास लैम्डा पावर 0 हमारे पास आ रही हो। और इसकी टेलर सीरीज़ अगर एक्सपेंशन हम देखते हैं ना, तो ये ऐसी थी कि टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन इसकी बनती है कि डी, ये फंक्शन ऑफ लैम्डा ही है, और डी लैम्डा 0 एट लैम्डा इज इक्वल टू 0, और इसी तरह लैम्डा है, और ये डी ई बाई डी लैम्डा एट लैम्डा इज इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा स्क्वेयर डी ई बाई डी स्क्वेयर डी ई लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और इसमें भी 1 फैक्टोरियल था, 1 फैक्टोरियल 1 यूनिट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे शो नहीं किया। इसी तरह लैम्डा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डी क्यूब ई बाई डी दिस एंड सो ऑन एट लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें ना, दिस इज़ नो डेरिवेटिव एट ऑल। ठीक है, अगर ये 0th ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो इट मीन्स नो डेरिवेटिव एट ऑल, तो ये ई एन ऑफ लैम्डा एज इट इज़ आ जाएगा एट लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे एनर्जी आइगन वैल्यूज़ एट लैम्डा इज इक्वल टू 0 एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हों या वेव फंक्शन की वैल्यूज़ हों, लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे वो अनपर्टर्ब सिस्टम के ही इक्वल आती हैं। दैट इज़ वाई उसको हमने रिप्लेस कर दिया, दोनों सिचुएशन में हम रिप्लेस कर देते होते हैं 0th ऑर्डर नोटेशंस के साथ, क्योंकि एट लैम्डा इज इक्वल टू 0 जब हम यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये 0th ऑर्डर सोल्यूशन की तरफ रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये फर्स्ट टर्म जो है ये अनपर्टर्ब सिस्टम की एनर्जी आइगन वैल्यूज़ या वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और हायर जो वैल्यूज़ हैं इनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट नहीं हुए हुए, इनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट होने के बाद लैम्डा इक्वल 0 पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो करेक्शंस हैं। दीज आर नॉट एक्चुअली दीज वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव लिया ही नहीं, वो ओरिजिनल फॉर्म में ही रहा। ओरिजिनल फॉर्म में लैम्डा को 0 पुट किया तो हमें पता चला कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 जो यहाँ पे हमने पुट किया है दैट इज़ द सिमिलर लाइक के जो अनपर्टर्ब सिस्टम के लिए हमने डिफाइन की थी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ एंड वेव फंक्शंस। तो ये जो हायर टर्म्स हैं उनको फिर इसी मुनासबत से इसको 0th ऑर्डर नेम दे दिया, और ये इसमें ऐड हो रही हैं सारी टर्म्स, तो इनको हमने करेक्शंस का नाम दे दिया। और क्योंकि पर्टर्बेशन थ्योरी में हम ये कहते हैं कि जो करेक्शंस होती हैं लैम्डा विच इज़ पर्टर्बेशन पैरामीटर, वो बहुत स्मॉल होती है सच दैट कि जो स्मॉलर क्वांटिटीज़ का जितना आप स्क्वायर लेते जाएंगे ना, जितनी ज़्यादा पावर लेते जाएंगे उसकी 2 है 3 है 4 पावर ले रहे हैं 5 पावर ले रहे हैं, जैसे ये पावर्स यहाँ पे लैम्डा की इंक्रीज़ होती जा रही है ना, तो वो क्वांटिटी इतनी ही छोटी होती जाती है। तो जो मोस्ट फर्स्ट टर्म्स होती हैं वो मोर सिग्निफिकेंट होती हैं और हायर टर्म्स जो हैं लेस सिग्निफिकेंट हो जाती हैं इन दैट रिस्पेक्ट। इसलिए हम कहते हैं लैम्डा स्मॉल होना चाहिए, तभी ये हम अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर लैम्डा 1 से काफ़ी ग्रेटर है या 1 है या 1 से ग्रेटर है तो ये यूज़ अप्रोच नहीं की जा सकती, क्योंकि हायर टर्म्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट और बड़ी हो जाती हैं, वो करेक्शन ज़्यादा मैटर करना शुरू कर जाती हैं जब पर्टर्बेशन बहुत ज़्यादा हो, इवन ग्रेटर देन 1 या 1 हो, लैम्डा मतलब 1 या 1 से ग्रेटर हो। दैट इज़ वाई यहाँ पे क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से लेना चाहते हैं वो तभी ले सकते हैं अगर हायर टर्म्स नेग्लिजिबल हो, और हायर टर्म्स नेग्लिजिबल हो सकती हैं तब ही जब लैम्डा जो है बहुत स्मॉल हो। तो ये है ये बातें, तो इसीलिए इस टर्म को जो है इसको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कह दिया। सेकंड जो ऐड हो रही है इस नॉन
परटर्ब सिस्टम की एनर्जी आइगन वैल्यूज़ और वो सारी में ऐड हो रही है। सेकंड टर्म जो ऐड हो रही है उसे सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कह दिया, इसे थर्ड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कह दिया और इनको सिंपली हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और ये लैम्डा स्क्वायर और ये सारी चीज़ें जस्ट एज इट इज़ रहने थी। इसी तरह ये साई एन की एक्सपेंशन में भी ऐसा ही होता है। तो ये आप ये स्किप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो अब ये जो हम ये एक्सप्रेशंस हैं इनको पुट करेंगे इस श्रोडिंगर इक्वेशन में। ओके, इस श्रोडिंगर इक्वेशन में जब हम इसे पुट करेंगे साई एन इक्वल्स टू ई एन इंटू साई एन, यहाँ पे एच प्राइम की जगह हम ये पुट कर देंगे दिस इज़ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन प्लस लैम्डा टाइम्स एच प्राइम इज़ द पर्टर्बेशन which is the difference between the unperturbed Hamiltonian and perturbed Hamiltonian and E n psi n। इनमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और मैं वैल्यूज़ को पुट होता हुआ दिखाती हूँ कि क्या है और फिर हम नेक्स्ट चीज़ करते हैं। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं और मैंने ज़्यादा नहीं पुट की, क्यूब तक पुट की हैं क्योंकि हम जो करेक्शंस कर रहे हैं वो सेकंड ऑर्डर तक हैं। तो उसमें जो इक्वेटिंग करेंगे वो लैम्डा स्क्वायर तक करेंगे, दैट इज़ वाई मैंने लैम्डा स्क्वायर तक जो वैल्यूज़ आ रही थी उन तक ही रखा है, वरना तो ये बहुत सारी वैल्यूज़ प्रोडक्ट के बाद आती हैं। तो यहाँ पे ये जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लैम्डा क्यूब तक पुट की है, साई एन की जगह ये वैल्यू पुट की है, ये एज इट इज़ साई एन की जगह ये वैल्यू पुट की इक्वल्स टू ई एन की जगह मैंने यहाँ पे क्यूब तक ही इसको भी लैम्डा क्यूब तक पुट किया और साई एन को अगेन लैम्डा क्यूब तक पुट किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करने के बाद हमें बहुत सारी ये लंबी सी इक्वेशन मिल जाती है। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड होगी और ये इसकी राइट हैंड साइड होगी। मैंने सबसे पहले एच नॉट को मल्टीप्लाई किया इन सब से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इन सब से, ठीक है। तो करने के दौरान मैंने जो है लैम्डा एच प्राइम ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जो कि लैम्डा 4 रिजल्ट करता है, मैंने लैम्डा क्यूब तक मैक्सिमम प्रोडक्ट्स रखे हैं। ये भी इसलिए मसलहत के तहत के नेक्स्ट ऑन वो हमें फ़ायदा नहीं देगी, जितना हमें फ़ायदा मिलेगा वो लैम्डा क्यूब तक मिलेगा क्योंकि और प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये प्लस सोन जो करते होते हैं ना वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर वो तमाम प्रोडक्ट्स आप ज़रूर लिखें जो कि मतलब लैम्डा जिनमें आ रहा हो, लैम्डा स्क्वायर बन रहा हो, लैम्डा क्यूब बन रहा हो, ठीक है। इसी तरह इनको हमने मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को पहले बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इन सब से, फिर इसको इन सब से, फिर इसको इन सब से, ठीक है। करने के बाद ये सारा रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट करने के बाद। और वैल्यूज़ हमने नहीं की, ये आपने इसी क्यूब तक ही रखनी है, ठीक है। और इन सब का प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर लें, दैट इज़ बेटर फॉर यू, ताकि आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। तो इसमें फिर दोनों साइड्स पे हमने इक्वेटिंग की लैम्डा की पावर्स की, क्योंकि यहाँ पे भी लैम्डास की क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे भी, तो दोनों के कोफिशिएंट दोनों साइड्स पे इक्वल होने चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर लैम्डा 1 पावर रखने वाला कोई क्वांटिटी है तो यहाँ पे भी एक लैम्डा है, तो यहाँ पे इन दोनों की जो वैल्यूज कोफिशिएंट्स एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो इसी तरह लैम्डा की पावर 0 के भी जो कोफिशिएंट्स है वो भी इक्वल आने चाहिए और सारी चीज़ों के भी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया, कोफिशिएंट को इक्वेट करते हुए लैम्डा 0 जब करेंगे इक्वेट तो वो हमारे पास ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का श्रोडिंगर इक्वेशन ले आएगी, ठीक है। लैम्डा 1 जब करेंगे उसको इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास बना था जिससे हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन और फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन डिराइव किया था, ओके। और जब हमने लैम्डा स्क्वायर की पावर्स को इक्वेट किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना, ठीक है, जिससे हमने सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड आउट किया था और इसी एक्सप्रेशन से हम सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इस चीज़ से प्रोसीड करने जा रही हूँ यहाँ से, ओके। यहाँ से हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। जब हमने लैम्डा स्क्वायर की पावर्स को इक्वेट किया था तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी थी मैं यहाँ पे आप वो लिखने जा रही हूँ। तो लैम्डा स्क्वायर को दोनों साइड पे जब इक्वेट किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी है। तो अगर आप इसे अब इसमें हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो साई एन ऑफ 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है हमने उसकी। और इससे पहले हम साई एन ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। ई एन ऑफ 1 की भी हमें पता है, ई एन ऑफ 2 की भी हमें पता है। ई एन ऑफ 2 की पहले वैल्यू यूज़ नहीं होगी, एक्सप्रेशन यूज़ नहीं होगी, तो साई एन ऑफ 1 एंड ई एन ऑफ 1 की एक्सप्रेशन मैंने अभी अभी कोड की थी। तो ये वो एक्सप्रेशंस थी, इनको अभी हम पुट नहीं करेंगे, बाद में पुट करेंगे, लेकिन जस्ट टू हैव आइडिया कि ये इस तरह से थी, ठीक है। तो अभी हम इससे ही कंटिन्यू करते हैं और जिस तरह से हमने पहले सिचुएशन की थी वही करेंगे कि इनके लेफ़्ट हैंड साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक फंक्शन विच इज़ साई जे, ठीक है।
एम क्योंकि नोटेशन हम पहले ही साई एन ऑफ 1 की एक्सपेंशन में यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना वो डिफरेंट नोटेशन की होगी, ठीक है। एम को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, नोटेशंस आपने सेपरेट रखनी है, उनको डिफ्रेंशिएट रखना है। साई एन ऑफ 1 की एक्सपेंशन एम और एन की फॉर्म में हुई हुई है, एम की फॉर्म में, एन तो सब में जनरल है। तो यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्राक करेंगे वेक्टर, वो करेंगे विद जे नोटेशन, और वो ज़ीरोथ ऑर्डर होगा, ठीक है। ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लेट्स से, ओके, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटिंग इट ओवर होल स्पेस, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे क्योंकि वो ब्रा वेक्टर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन होता है। तो ये जब हम इसे करेंगे तो ये सिचुएशन इस तरह से हो जाएगी कि ये बन जाएगा, मैं एक जनरल फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लेट्स से लिख देती हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हमने इस तरह से, ये होल स्पेस पे इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो नोटेशन होती है ना, ये नोटेशन हम लिखते होते हैं ऐसे। यहाँ पे आता है ब्रा वेक्टर, ठीक है, ज़ीरोथ ऑर्डर। इसमें फिर ब्रा वेक्टर है तो इसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं लिखा जाता। फिर ये लाइन यहाँ पे ऑपरेटर जो यहाँ पे मौजूद है विच इज़ दिस वन, और यहाँ पे फिर लाइन, और इसमें ये लास्ट वाला वेव फंक्शन आ जाता है, और ये क्लोज। इसको इस एवरेज वैल्यू को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अगर यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं आ रहा ना, तो ये सेपरेट, ये सेंटर वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेट्स से अगर नहीं आ रहा, तो जैसे इसमें नहीं आ रहा, एनर्जी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वो बाहर आ जाती होती है ना इंटीग्रल के। तो लेट्स से अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूँ तो वो कैसे होगा, से अगर ये इंटीग्रल इस तरह का आ जाता है, ठीक है, ई एन ऑफ 0 साई एन ऑफ 2 ये आ जाता है, तो ये ई एन ऑफ 0 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रा वेक्टर और यहाँ पे कैट वेक्टर। इस ब्रा वेक्टर में ये फर्स्ट वाला जिसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को हमेशा ब्रा वेक्टर में लिखा जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखने की ये मतलब स्टार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो नॉर्मल वेव फंक्शन है उसे कैट वेक्टर में लिखते हैं। तो इस सारे की लेफ़्ट हैंड साइड पे साई जे ऑफ ज़ीरोथ ऑर्डर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर होल स्पेस। इसको ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इसे पहले कैट वेक्टर की फॉर्म में लिखें ना, तो यहाँ पे हम अगर हम पहले से इसे ऐसे कैट वेक्टर की फॉर्म में वेव फंक्शंस को लिख लें, तो इस केस में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डिफरेंट नोटेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैं वो उनका आइडिया के लिए, तो फिर यहाँ पे आप सिंपल कैट वेक्टर, यहाँ पे आप सिंपल ब्रा वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो कि ये ज़ीरोथ ऑर्डर और जेथ स्टेट भी होगी। अब मैं यहाँ पे सिंपली इनको कैट ब्रा नोटेशन में लिखने जा रही हूँ, सच दैट कि इन सब के लेफ्ट हैंड साइड पे हम ब्रा वेक्टर यूज़ करेंगे, दैट विल बी साई जे ऑफ ज़ीरोथ ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं करने जा रही हूँ, तो यहाँ है, ओके, यहाँ सबसे पहले ये ब्रा वेक्टर विच इज़ साई जे ऑफ ज़ीरोथ ऑर्डर, फिर ये लाइन यहाँ पे है एच हैमिल्टोनियन जो कि ऑपरेटर है, दैट इज़ वाई ये वाली नोटेशन, एंड साई एन ऑफ 2 एट द एंड, ओके, एंड प्लस नाउ दिस वन, इसके केस में भी यही होगा, साई जे ऑफ ज़ीरोथ ऑर्डर एच प्राइम साई एन ऑफ 1, ओके, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे ई एन ऑफ 0 इज़ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसको बाहर रखेंगे, और यहाँ पे ब्रा वेक्टर विच इज़ साई जे ऑफ ज़ीरोथ ऑर्डर ही एंड साई एन ऑफ 2। अब कुछ बुक्स में नोटेशन जे के एल इस तरह से यूज़ हो रही होती हैं, तो नोटेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप अपनी मर्ज़ी के नोटेशन इनमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो नोटेशंस यूज़ की थी उन्हीं को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, दैट इज़ वाई मैं इस तरह से कर रही हूँ, वरना नोटेशंस आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। ये हर तरह की नोटेशंस के लिए करेक्ट होंगी, बस आपने कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तो प्लस ई एन ऑफ 1 एनर्जी अगेन विच इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, और इसमें आ जाएगा अगेन यहाँ पे साई जे ऑफ ज़ीरोथ, ठीक है, एंड इसके ब्रा में हमने से साई जे ऑफ 0 लिखा है, कैट में उसका आता है साई एन ऑफ 1, ठीक है, ये वहाँ पे जगह नहीं थी, दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ओके, इसी का ये पार्ट है, प्लस ई एन ऑफ 2 है इधर, ओके, एंड साई जे ऑफ 0 साई एन ऑफ 0, ओके। ये हमने इन सब को लिख दिया है कैट ब्रा नोटेशन की फॉर्म में, जिसमें सबके ब्रा में जो है ब्रा सेक्शन में साई जे ऑफ 0 आ रहा है, ठीक है। और ये हम सिचुएशन यहाँ तक ले आए हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि
हम डिफ़ाइन करते हैं साई एन ऑफ़ 2 को, और इससे पहले जो हमने फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन की थी उसमें हमने, अगर आपको याद हो तो, डिफ़ाइन किया था साई एन ऑफ़ 1 को इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन स्टेट्स जो m इज़ नॉट इक्वल्स टू, वैसे m ही था a m साई m ऑफ़ 0, इस तरह से किया था। ठीक है, तो यहाँ पे m नहीं यूज़ करना क्योंकि m हम साई एन ऑफ़ 1 में ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिफरेंट नोटेशन एंड दैट विल बी लेट्स से k। ओके, एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट है लेट्स से डी के उसका नाम दे देते हैं। ए के भी कर सकते हैं, डी के भी कर सकते हैं, नेम आपका अपना मर्ज़ी का है, जो भी आप इसका नामकरण कर दें। तो डी के एंड यहाँ पे साई, यहाँ पे अगर जो क्वांटम नंबर है ना उसी क्वांटम नंबर का यहाँ पे वही फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साई के ऑफ 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन जब फाइंड आउट करना था तब भी हमने इसी तरह से एक्सप्रेशन यूज़ किया था, उसमें नोटेशन डिफरेंट थी, और इसमें हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे और इसको हम पुट करते हैं अब यहाँ पे जहाँ पे भी साइन एन ऑफ 2 आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ ये एक्सप्रेशन हमने नोट डाउन भी करनी है। लास्ट में हमने इसमें डी के की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इस सारी चीज़ों के थ्रू, और लास्ट में इसमें पुट कर देंगे। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देते हैं। आप यहाँ पे पुट करते हैं साई एन ऑफ 2 जहाँ जहाँ आ रहा है, एक एक्सप्रेशन में आ रहा है और एक इस एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिंप्लीफिकेशन बाद में होगी। इसमें साई एन ऑफ 2 की वैल्यू को पुट कर रहे हैं जिसमें ये दोनों हम इस एक्सप्रेशन के बाहर लिख देते हैं क्योंकि दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो और साई के ऑफ 0 सिर्फ अंदर रहने देते हैं। ठीक है, तो बाकी ये टर्म भी एज इट इज़ इक्वल्स ई एन ऑफ 0। ठीक है, इसमें भी साइन ऑफ 2 है, तो यहाँ पे मैं समेशन का साइन यूज़ करूँगी के डी के, और ये अब बाकी यहाँ पे नहीं आ रहा कहीं पे भी साइन ऑफ 2, सो और कहीं पे पुट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। ओके, अब इसको हमने फ़र्दर सिंप्लीफाई करना है, और फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए हमने सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, और ये पहले देखते हैं। ठीक है, ये वाला समेशन साइन अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम मैग्नीफाई करते हैं, इसे इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एक ये एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, ये जो हैं इनको फर्दर सिंप्लीफाई इसको भी करेंगे। ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें ये ज़ीरोथ ऑर्डर हैमिल्टोनियन ही है और इसमें ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शंस ही हैं, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। ये वाला सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें परटर्बेशन आ रही है और ये इन पे अप्लाई नहीं होती डायरेक्टली, ये स्पेसिफिकली जो आपका केस होगा ना उस पर डिपेंड कर रहा होता है स्पेसिफिकली, तो इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये जो है इसमें क्योंकि कोई भी हैमिल्टोनियन नहीं आ रहा, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जे और के की वैल्यू की बेस पे, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम हैं। और तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं दोनों ज़ीरोथ ऑर्डर हैं, और ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शंस जो हैं वो अगर डिफरेंट ये स्टेट्स हों ना उन सब पे वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, मीन्स के साई 1 साई 2 के, साई 1 ज़ीरोथ ऑर्डर सोल्यूशन है, साई 2 भी है, साई 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है कि उनका स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये समेशन के पे रन कर रही है ना, तो के पे अगर आप के की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे ना तो उन सारी वैल्यूज़ पे ये एक्सप्रेशन, ये स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा उस वैल्यू के अलावा जिसमें के जो है जे के इक्वल आ रहा, के जिसमें जी के इक्वल आएगा तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे और इसमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लग जाएगी। मींस के अगर के इज़ इक्वल टू जे आप इसमें पुट करें तो ये इस तरह से हो जाएगा, और ये दोनों सेम फंक्शंस हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट 1 होता है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये के नॉट इक्वल टू जे, के पे समेशन है ना, के पे समेशन है, मीन्स ये वैल्यूज़ के की आप डिफरेंट ज़ीरो से लेके लेट्स से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, तो उन सारी वैल्यूज़ पे ये वाला प्रोडक्ट ज़ीरो होगा उस वैल्यू, एक वैल्यू के अलावा जिसमें के एक्चुअली जे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो समेशन है, ये समेशन की जगह हम लिख सकते हैं ये के इज़ इक्वल टू जे पुट करेंगे हम। ठीक है, इस समेशन में, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे
वैल्यू पुट कर देंगे इसकी एज़ 1। तो इसमें के इज़ इक्वल्स टू जे पुट कर दें या फिर जे इज़ इक्वल्स टू के कर दें, मीन जे की जगह के पुट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें डी के की वैल्यू चाहिए ना। तो डी के की वैल्यू के लिए हम इसको के की फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि हमें डी के की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे जे की जगह हम के पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जब पुट करेंगे तो ये वाली एक्सप्रेशन इसको हम लिखते हैं, ये वाली मैं फर्दर सॉल्व करूँगी, ये वाली मैं पहले लिखने वाली हूँ, देन इसका रिज़ल्ट जो हमने अभी सॉल्व कर लिया, फिर इसका रिज़ल्ट सॉल्व करके लिखती हूँ और फिर आगे हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जगह ये समेशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि के इज़ इक्वल्स टू जे के लिए ये समेशन सिर्फ नॉन ज़ीरो होगा। तो इसमें ए ई एन ऑफ ज़ीरो डी के एज़ इट इज़, और ये टर्म 1 हो जाएगी, तो ये एज़ इट इज़। इसमें ये जो डी के लिखा है ये के इक्वल्स जे है, तो आगे अगर मैं इसकी नोटेशन डी के की जगह डी जे भी लिखती हूँ ना, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमने अभी देखा कि के और जे यहाँ पे इक्वल हैं इस सिचुएशन के लिए, मतलब इस टर्म के लिए। ये जो हमने जे इक्वल्स टू के की है ना, ये सिर्फ इसके लिए ट्रू है क्योंकि इस पर समेशन है। समेशन जब आप ओपन करेंगे ना तो ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे बाय ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, सिर्फ एक नॉन ज़ीरो रह जाएगा। इन सब पे आपने के इक्वल्स टू जे सिचुएशन नहीं अप्लाई करनी है, आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है बात जो है। इसमें सबसे पहले ये समेशन के डी के, ये यहीं पे साइड पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं इस चीज़ को लेके चलती हूँ। ठीक है, इसमें हम एक ही यूज़ करेंगे अब, क्योंकि दोनों ज़ीरोथ ऑर्डर है ना। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दूँगी साई के ऑफ ज़ीरो पे, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये रफ वर्क में आपने करना है। तो मींस कि यहाँ पे ये बहुत रश हो जाता है ना, तो आप सबका सेपरेटली वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, देन इस इक्वेशन 4 में पुट कर दें, ये भी बेटर रहता है। और ये साई जे ऑफ ज़ीरोथ ऑर्डर एज इट इज़ रहेगा। ये जब इस पर अप्लाई होगा तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन की फॉर्म में ही है, तो इसमें ई के आएगा, जो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे वेव फंक्शन के है उसी सबस्क्रिप्ट का आएगा एनर्जी, और उसी ऑर्डर का आएगा, और साई के ऑफ ज़ीरो एज इट इज़ आ गया। ई के ऑफ ज़ीरो इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो वो इस एवरेज वैल्यू से बाहर या फिर स्केलर प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, और ये हमारे पास बच गया ये। ओके, और यहाँ पे ये समेशन बी के और डी के पे रन कर रहा है, तो इसमें भी सिमिलर सिचुएशन हो जाएगी कि ये जे है और ये के है, और ये दोनों ज़ीरोथ ऑर्डर हैं, और ये सिर्फ उसी पे ही 1 आएगा, बाकी में ज़ीरो हो जाएगा के की समेशन जब हम रन करेंगे, जिसमें जे इज़ इक्वल्स टू के हो। सिमिलर सिचुएशन बन गई है। तो यहाँ पे भी ये जो सिचुएशन है, ये जे इज़ इक्वल्स टू के पे यहाँ पे समेशन भी आप यूज़ करेंगे, क्योंकि समेशन की वजह से ये एक्सपेंड होगा। जे इज़ इक्वल्स टू के की वैल्यू पे सिर्फ ये नॉन ज़ीरो होगा, और उसमें क्या हो जाएगा, डी के एज़ इट इज़, ई के ऑफ ज़ीरो भी एज़ इट इज़, और ये 1 आ जाएगा। बल्कि के की जगह हम जे ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि और जगह भी जे हैं, तो जे विल बी मोर बेटर। तो यहाँ पे ये डी के और ई के की जगह हम डी जे और ई जे ऑफ ज़ीरो यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि के और जे दोनों इक्वल हैं इसमें, तो के यूज़ करें या जे यूज़ करें एक ही बात है, बट जे यूज़ करेंगे दैट विल बी मोर हेल्पफुल एंड ईजी टू प्रोसीड फर्दर। फ्यूचर में ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जे वाली नोटेशन, ठीक है। और उसको पुट करते हैं इसकी जगह, ठीक है, ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा इक्वल्स टू ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी ऑर्थोगोनैलिटी के थ्रू कहा था कि इट शुड बी इक्वल्स टू, ये ई एन ऑफ ज़ीरो एज इट इज़ रह जाएगा। और यहाँ पे ये जो डी के है, यहाँ पे भी जे इज इक्वल्स टू के हमने सिचुएशन की थी ना, तो इस डी के को भी जे कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये मैं लिखती हूँ। तो सबसे पहले इसकी जगह हम लिखते हैं डी जे और ई जे ऑफ ज़ीरोथ ऑर्डर, ओके, एंड प्लस साइन, और ये जो सेकंड टर्म थी वो एज इट इज़ आ जाएगी जो हमने प्रीवियसली लिखी थी, ओके। दूसरी साइड यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे इस पे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को डिस्कस किया था, और जे इज इक्वल टू के के लिए सिर्फ ये नॉन ज़ीरो होगी। सो यहाँ पे ये जो है समेशन ख़त्म हो जाएगा, ई एन ऑफ ज़ीरो और डी जे सिंपली आ जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगी। ये हम एज इट इज़ लिखने वाले हैं, ठीक है। सो ये मैंने टर्म्स ये बाकी टर्म्स मैंने एज इट इज़ लिखती हैं, ओके। और यस, ठीक है।
अब इसकी फ़र्दर सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है। फ़र्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए एक तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है ये भी, तो इसमें से डी जे कॉमन ले सकते हैं हम। ये एक सिचुएशन हो सकती है, ये मतलब उस साइड पे ले जाते हैं और इसको इस साइड पे ले आएँ, ठीक है। तो ये मैं करती हूँ, डी जे कॉमन ले लेते हैं और ई जे ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। ये जब मैं टर्म इधर ले जाऊँगी तो माइनस ई एन ऑफ ज़ीरो, ठीक है। ये टर्म जब इधर आएगी डी जे कॉमन लेंगे तो ई जे ऑफ ज़ीरो माइनस ई एन ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया। दूसरी साइड में ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको तो सॉल्व नहीं करना हमने। ओके, एंड ये टर्म भी एज इट इज़ हम लिख देते हैं। फिर देखते हैं इसका क्या करना है हमने, ठीक है। और प्लस ई एन ऑफ टू अब यहाँ पे हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं बाय टेकिंग जे इज़ नॉट इक्वल्स टू एन, ठीक है। अगर जे इज़ इक्वल्स टू एन हो जाएगा ना तो ये टर्म डी जे वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी ये, क्योंकि जे इज़ इक्वल्स टू एन के लिए ये दोनों एनर्जीज इक्वल हो जाएंगी और ये साइड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, डी जे ख़त्म हो जाएगा और डी जे ही तो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन इम्प्लॉय करेंगे कि जे शुड नॉट बी इक्वल्स टू एन, और ये जब सिचुएशन हम करेंगे तो यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगेगी कि जे और एन इक्वल नहीं है, तो ये फिर जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। फॉर जे इज़ नॉट इक्वल टू एन ये कंडीशन लगाई, ये वाला जो ये प्रोडक्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा और ये टर्म हमारी ख़त्म हो जाएगी और ये हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी अगेन। एंड इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम साई एन ऑफ वन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। साई एन ऑफ वन की वैल्यू है कि एम इज़ नॉट इक्वल्स टू एन, ओके। एंड ओके, यस, यही इसकी एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हम इसमें एक ये चीज़ हो सकती है कि ये जो टर्म है ना ये हम इसको लिख सकते हैं ना शॉर्टकट फॉर्म। वो हो सकता है कि यहाँ पे एच प्राइम लिखते हैं हम, ठीक है। और ये अगर दोनों ज़ीरोथ ऑर्डर हैं, दोनों ज़ीरोथ ऑर्डर हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये फर्स्ट हो ये ज़ीरोथ हो आप ये टर्म लिख रहे होंगे इस एक्सप्रेशन में लिखे, नहीं, यहाँ पे दोनों ज़ीरोथ ऑर्डर हैं तब ये लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे m है, पहले m आएगा पहला, क्योंकि ब्रा में m है इसलिए m पहले आएगा, फिर यहाँ पे n, ठीक है। ये इस नोटेशन के भी इक्वल है। तो जिससे ओपन करें तो h प्राइम दरमियान में आता है, m वाला वेव फंक्शन पहले आता है ज़ीरोथ ऑर्डर और n वाला बाद में आता है। तो ये इस तरह से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशन काफ़ी लंबी बन जाती हैं, ठीक है। तो ये साई एन ऑफ n वन की वैल्यू है, और अगर यहाँ ये वैल्यू हम साई एन ऑफ वन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये साइड एज इट इज़ रहेगी, तो यहाँ पे पुटिंग करते हैं और ये बन जाएगा ई जे ऑफ ज़ीरो माइनस ई एन ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ये जो है इसमें भी पुट करते हैं वैल्यू, इसी में ही पुट करनी थी, इसमें भी क्या, तो साई एन ऑफ वन की जगह हम ये पुट करेंगे। सबसे पहले ये समेशन आएगा, ठीक है, और ये टर्म एच प्राइम एन एन ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई एम ऑफ ज़ीरो, और ये साई एम ऑफ ज़ीरो, और ये हो जाएगा कट क्लोज, ठीक है। फिर प्लस का साइन है एंड ई एन ऑफ वन की वैल्यू होती है, हमने फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन निकाली थी, दैट वाज दिस, जिसको लिख सकते हैं हम एज एच प्राइम ही, दोनों क्वांटम नंबर सेम है तो एन एन दो दफ़ा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में एन एन है। तो यहाँ पे ये ई एन ऑफ वन जहाँ पे है ना इसकी जगह मैं लिखने वाली हूँ एच एन एन और यहाँ पे उसके ऊपर प्राइम। तो अब ये चीज़ एज इट इज़ आई जाएगी, इसकी जगह साई एन ऑफ वन की वैल्यू पुट कर देंगे, साई जे ऑफ ज़ीरो साई एन ऑफ वन की वैल्यू है ये, इसमें पुट करते हैं अगेन, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ना ये और ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, समेशन, ये इस नोटेशन से बाहर आ जाएंगे और ये से वेव फंक्शन अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो ये हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये यहाँ पे जे आ रहा है ना डी जे, तो वो बाद में जहाँ जहाँ जे आ रहा होगा वहाँ के को सिंपली रिप्लेस कर देंगे तो हमें डी के की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें डी के ही चाहिए था ना। तो ये कोई मसला नहीं है, जे की फॉर्म में ही आपने लेके चलना है क्योंकि यही आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि बाद में नोटेशंस भी काफ़ी मिक्स हो जाती हैं, जे की फॉर्म में वो काफ़ी बेटर रहता है।
तो यहाँ पे ये मैं समेशन को पहले लेती हूँ बाहर, m इज़ नॉट इक्वल टू n h m n प्राइम ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई एम ऑफ ज़ीरो ले लिया बाहर, और ये आ जाएगी, ये मैंने सारी टर्म ये वाली टर्म बाहर ले लिया, अब ये बच जाएगा, तो बच जाएगा साई जे ऑफ ज़ीरो एच प्राइम, यहाँ पे साई एम ऑफ ज़ीरो बच गया। ठीक है, ये मैंने नोटेशन लिखी है। अब इसमें से ये वाला कॉमन ले लेंगे, ये वाली चीज़ भी कॉमन आ जाएगी, ये भी अंदर ये स्केलर प्रोडक्ट रह जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर लिख लें m इज़ नॉट इक्वल टू n, समेशन आएगा h m n प्राइम और ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई एम ऑफ ज़ीरो, बच गया स्केलर प्रोडक्ट, इसमें आ जाएगा साई जे ऑफ ज़ीरो साई एम ऑफ ज़ीरो। इसमें यहाँ पे ये ऑपरेटर था पहले से ही मौजूद, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसा एवरेज वैल्यू आई है, लेकिन इसमें कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है। ये जो चीज़ होती है कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये भी, और ये बाहर आ गए, तो यहाँ पे ये सिंपल स्केलर प्रोडक्ट है, दोनों ज़ीरोथ ऑर्डर है, और ये समेशन रन कर रहा है एम पे। तो एम पे जब समेशन रन करेगा, यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इस समेशन पे लगेगी, इस पे नहीं लगेगी क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है, स्केलर प्रोडक्ट नहीं है सिंपल, ये स्केलर प्रोडक्ट है, इस पर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगेगी। इसमें m इज़ इक्वल टू जे के अलावा तमाम वैल्यूज़, ये जब समेशन रन करेगी m पे, तो तमाम वैल्यूज़ पे ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ज़ीरो होगा, एक उस वैल्यू के अलावा जिसमें m j के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम m इज़ इक्वल टू जे पुट करते हैं, और उसे ये इस एनर्जी वैल्यू पे पुट करना पड़ेगा, ये ऊपर रहने देते हैं, नीचे पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम m की जगह यहाँ सारी जगह पे j रिप्लेस कर देते हैं इस पे। ठीक है, इस पे नहीं करना हमने, इस पे नहीं करना, इसमें समेशन m पे चलेगी और ये चलती रहेगी। यहाँ पे हम j पुट कर देंगे जहाँ जहाँ m आ रहा है। ठीक है, इस टर्म पे, और बाकी सारा ये वाली दोनों टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। तो ये मैं यहाँ लिखने वाली हूँ। ओके, ये नेगेटिव साइन और ये समेशन एज इट इज़ एच एम एन प्राइम ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई एम ऑफ ज़ीरो, और ये जो समेशन है इसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ, एच प्राइम जे एम। ठीक है, इसकी जगह ये जो ये एक्सप्रेशन है ना, इसमें यहाँ पे, ताकि स्पेस बच जाए, जे एम प्राइम। ओके, प्लस एच डबल एन प्राइम, और ये समेशन ख़त्म हो जाएगी। अब ये समेशन क्योंकि हमने रन कर दी, और ये सिर्फ नॉन ज़ीरो है फॉर m इज़ इक्वल टू जे, तो यहाँ पे m की जगह j, यहाँ पे m की जगह j। ये जो है ये क्वांटिटी वन हो जाएगी, m इज़ इक्वल टू जे यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों सेम है, तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन वन आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और तो ये वन ही, तो ये तो वन ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई जे ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे ई जे ऑफ ज़ीरो नेगेटिव का फ़र्क है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं यहाँ इस साइड से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, सच दैट ये दोनों सेम ही हो जाएंगे, स्क्वायर बन जाएगा ना, इसलिए तो ये माइनस डी जे एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये उधर दोनों तरफ डिवाइड कर देते, दोनों क्वांटिटीज़ के साथ डिवाइड कर देते, तो ये आ जाएगा इस तरह से। ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई जे ऑफ ज़ीरो। ठीक है, इससे डिवाइड किया, अब ये इससे डिवाइड करेंगे, तो ये प्लस एच डबल एन प्राइम जे एन प्राइम। ठीक है, ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई जे ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक हो गया, तो ये नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, ये यहाँ से नेगेटिव खत्म। ठीक है, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डी जे की वैल्यू आ चुकी है, और हमने जो लेट किया हुआ था साई एन ऑफ टू किया हुआ था, वो था कि के था यहाँ पे डी के और साई के ऑफ ज़ीरो था। ठीक है, तो यहाँ पे डी जे है, सिंपली क्या करते हैं, डी के निकालना है, तो जे इज़ इक्वल टू के पुट कर देते हैं इस सारी सिचुएशन पे, तो पुटिंग जे इज़ इक्वल टू के, ये इक्वेशन नंबर, इसे नेम देते हैं इक्वेशन कैपिटल ए, और इसमें पुट करते हैं पुटिंग जे इज़ इक्वल टू के इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो हमें डी के की वैल्यू पता चल जाए, जे जहाँ जहाँ आ रहा है ना उसकी जगह के लिख देते हैं, एम इज़ नॉट इक्वल टू एन एच एम एन प्राइम, एच प्राइम यहाँ पे जे था, के लिख देते हैं के एम, ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई एम ऑफ ज़ीरो,
यहाँ पे ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई के ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, ऑल राइट, माइनस ई एन एन प्राइम ई के एन प्राइम हो जाएगा, ये यहाँ जे था। और नीचे भी ई एन ऑफ ज़ीरो है माइनस ई के ऑफ ज़ीरो का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये डी के की वैल्यू आ चुकी है। साई एन ऑफ टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे समेशन है के, और ये डी के की सारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और ये साई के ऑफ ज़ीरो। ठीक है, डी के की वैल्यू अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ यहाँ पे ये सारी समेशन के साथ हमें इतनी दफ़ा लिखूँगी तो ये टू टर्म्स हैं इसकी। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स आएंगी, माइनस एच एन एन प्राइम एच के एन प्राइम। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये समेशन जो है तमाम वैल्यूज़ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऑफ के है जिस पे ये समेशन वैलिड नहीं है, डी के की वैल्यू वैलिड नहीं है। वो क्या है, जिसमें के और एन दोनों सेम हो जाएं, कि अगर के इज़ इक्वल टू एन आ जाए ना, ये के समेशन रन कर रही है लेट्स से 0 से इन्फिनिटी तक, कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो ये अगर के इज़ इक्वल टू एन वैल्यू इसने ले ली तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे के इज़ इक्वल टू एन पुट करें, यहाँ पे ये ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस के इज़ इक्वल टू एन पुट करूँ, यहाँ पे के की जगह एन आ जाएगा, दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, सेम है तो ज़ीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो मीन्स इन्फिनिटी, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा फॉर के इज़ इक्वल टू एन। इसलिए यहाँ पे समेशन को स्पेसिफाई कर देंगे कि के इज़ नॉट इक्वल टू एन, मतलब के यहाँ पे एन के इक्वल नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये डी के की हमें वैल्यू मिल चुकी है, जो कि हमने सिंपली अगर हम दोबारा से स्टेप्स को फॉलो करें तो हमने लैम्डा स्क्वायर की इक्वेशन को इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बनी थी जिसको हमने फर्दर सॉल्व किया, और उसमें 2-3 टर्म्स में ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगी, जिसमें हमने सिंपली जो भी टर्म्स आ रही थी उनमें हमने सबको जे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अगर m इज़ इक्वल टू जे आ रहा था ना, तो वहाँ पे m की जगह हमने जे लिख दिया, ये नहीं किया कि जे जहाँ आ रहा था वहाँ पे m, सबको जे में हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये डी के और ई जे पहले मैंने लिख दिया था ना, तो उसको मैंने फिर के से जे में ही रखा, मतलब के इज़ इक्वल टू जे वाली भी एक ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगी थी ना, तो उसमें हमने सबको जे में किया, सबको जे में करते करते 2 ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगी, और फिर उसके बाद जे इज़ नॉट इक्वल टू एन वाली लगी, जिससे ये सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ख़त्म हुआ। और फिर हमने ये फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पुट किया, पुट करने के बाद फिर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस लगी, और करते करते हमें डी जे की वैल्यू पता चली, जिसमें हमने सिंपली जे की जगह के को रिप्लेस कर दिया, तो हमें डी के की वैल्यू पता चल गई, और सारी इक्वेशन हमें मिल चुकी है के एम और एन क्वांटम नंबर में, 3 क्वांटम नंबर्स में जो हमें चाहिए थी। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमें सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन की मिल चुकी है। दिस इज़ अ फाइनल एक्सप्रेशन, और इसको हम फर्दर ऑन लिख सकते हैं कि जो टोटल वेव फंक्शन है परटर्ब्ड सिस्टम का, दैट इज़ इक्वल्स टू इट्स 0th ऑर्डर सोल्यूशन प्लस फर्स्ट ऑर्डर सोल्यूशन प्लस सेकेंड ऑर्डर सोल्यूशन। ठीक है, अब जो फर्स्ट ऑर्डर सोल्यूशन है यहाँ पे तो हमने m और n की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो दिस इज़ जनरल। ठीक है, इसे हम जहाँ m है वहाँ पे k को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जनरल नोटेशन है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक जनरल रिजल्ट लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी समेशन k और n की फॉर्म में आ रहा है और साई k ऑफ 0 है, तो यहाँ पे भी अगर m को k की जगह रिप्लेस कर दिया तो ये दोनों सिमिलर सिचुएशंस बन जाएगी ना, मतलब बेशक ये दोनों इंडिपेंडेंटली ही ऐड कर रही हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। तो यहाँ भी हम ये कर देते हैं कि इसको कुछ सिमिलर वे लाने के लिए हम ये साई एन ऑफ 0 करते हैं, प्लस ये जो साई एन ऑफ 1 की यहाँ पे वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं, लेकिन m की जगह k लिख देते हैं। यहाँ पे भी k आ जाएगा, यहाँ पे भी k आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अगर मैं लिखूँ तो ये समेशन k इज़ नॉट इक्वल्स टू n कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन आ गया, ये वाली मैं टर्म लिखती हूँ, एच के एन प्राइम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ई एन ऑफ 0 माइनस ई के ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, और आगे ये कॉमन रखना साई के ऑफ 0 और साई के ऑफ 0 इधर भी आना, तो ये वाली टर्म मैं लिखती हूँ, एक दफ़ा हम कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये समेशन इसमें आएगा m इज़ नॉट इक्वल टू n एच एम एन प्राइम एच के एम प्राइम, और यहाँ पे ये जो दो थे ये आएंगे, और फिर ये वाला आएगा, ये वाली एक्सप्रेशन। इसका स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी, और क्लोज होने के बाद साई के ऑफ 0
आ जाएगा। तो ये है इसका टोटल वेव फंक्शन टू सेकेंड ऑर्डर करेक्शन ऑफ वेव फंक्शन। तो ये पर्टर्बेशन थ्योरी का हमने देख लिया। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ वेव फंक्शन करेक्शन, सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन। यहाँ पे हम ये जूम करके देख सकते हैं k इज़ नॉट इक्वल्स टू n, ये m इज़ नॉट इक्वल्स टू n है, m n k m प्राइम प्राइम, और ये इनर्जीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये n है, ये m है, ये n है, ये k है, सारे ज़ीरोथ ऑर्डर हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ज़ीरोथ ऑर्डर हैं, ये n दोनों n है, यहाँ k n है, और नीचे वाली इसमें स्क्वायर है, ये साई k ऑफ ज़ीरो, और ये है हमारी फाइनल एक्सप्रेशन, और ये है टोटल एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर लिखने की ज़रूरत पड़ी तो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आई होप आप सबको समझ आया होगा, मैंने अपनी तरफ से कम्प्लीटली डिटेल्ड बनाने की कोशिश की है। आई होप इट हेल्प्ड। और अगर आपको ये मेरा वे पसंद है टीचिंग का तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ये मुझे हेल्प करेगा। थैंक यू।